अस्सलामुअलैकुम माय डियर फूडीज़। आज हम बना रहे हैं मैदे के साथ आलू के पराठे जो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ऊपर से जो है कड़क कड़क से क्रिस्पी से होंगे और अंदर से जो मसालेदार फ्लेवर आएगा। आलू के पराठे बहुत ही लजीज बनेंगे और बहुत ही शानदार बनकर तैयार होंगे। इस रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है। आपको सारे मसाले की रेसिपी बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह मज़े का आपका आलू का पराठा रेडी होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है, यानी कि मैदा आधा किलो। 1.5 टेबल स्पून तेल के हम इसमें शामिल करेंगे। नॉर्मल कुकिंग ऑयल, यहाँ पर मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और चीनी शामिल करूँगी 1/2 टेबल स्पून। इन सब को शामिल करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। नमक चीनी जो है कहीं एक जगह पर ना रह जाए। मिक्स करने के बाद सिंपल वाटर से आपने इसको गूंद लेना है। अच्छा, गूंदना जो है आपकी जो डो होनी चाहिए आटे की, थोड़ी कड़क रखिएगा। गूंदने के बाद इस पर ऑयल लगा देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर, जब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने तकरीबन आलू लिए हैं आधा किलो के करीब। इनको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था। उसके बाद हम इसे मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इस पर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें ग्रीन चिल्ली का पेस्ट या ग्रीन चिल्ली कुटी हुई आप शामिल कर सकते हैं, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भरकर। फिर आपने धनिया पाउडर शामिल करना है 1 टेबल स्पून। नमक अपने हिसाब से शामिल करें। रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून। हल्दी 1/2 टेबल स्पून और यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। और यहाँ पर चिली सॉस शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। सोया सॉस शामिल करेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून। और लास्ट में मैंने यहाँ पर गार्लिक पाउडर ऐड किया है थोड़ा सा, क्योंकि अदरक मैंने मिर्चों में थोड़ा कूट लिया था। अगर आप अदरक और गार्लिक को दोनों को मिर्ची के पेस्ट में कूट लेते हैं तो इट्स ओके, लेकिन थोड़ा सा कूटिएगा। यहाँ पर मैंने ब्राउन अनियन ली है, यानी तकरीबन 1 खाने का चमचा तेल डालकर मैंने थोड़ी सी प्याज को फ्राई कर लिया था टेस्ट के लिए। हल्का हल्का मैंने जो इसको थोड़ा ब्राउन किया है, ज़्यादा डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं किया। फिर धनिया पुदीना डालकर इसको मिक्स कर लें। 20 मिनट आटे को हो गए थे, 15 से 20 मिनट। उसके बाद मैंने थोड़ा इसको हाथ मारा। फिर मैं आपको ये डो दिखा रही हूँ कि देखें, इसकी डो इस तरह से कड़क होनी चाहिए, एकदम ही सॉफ्ट नहीं है कि खींचने से टूट जाए। इसको 1-2 हाथ मारकर फिर मैंने रफली आटा पाउडर यानी जो होता है उसको थोड़ा छिड़क कर इसकी साइडें साफ़ कर ली। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। मैंने डो के लोए बना लिए हैं। उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद हम यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करते हैं पराठे बनाना। एक लोआ लेंगे, जैसे हम रोटी को बेलते हैं इसी तरीके से हमने बेलना है। अब आपके लोए पर डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा पराठा तैयार करना है। मैं जो बना रही हूँ वो नॉर्मल साइज़ है पराठे का। इस तरह से आपने बेल लेना है जिस तरह हम नॉर्मल रोटी को बेलते हैं। ये बेल गई है, ठीक है। इसी तरीके की आपको एक और रोटी बेलनी है। आपने जो है 2 स्टेप की तरह से हम इसको तैयार कर रहे हैं। हम फिलिंग वाला आलू का पराठा नहीं बना रहे हैं। देखें, अब ये 2 रोटियां बन गई हैं। अब एक पर मैं फिलिंग लगाऊंगी, आलू का मसाला लगाऊंगी जो हमने रेडी करा था। अच्छे से साइडों पर सारी जगह पर आपने अच्छे से आलू के मसाले को लगा देना है। सिलिकॉन ब्रश की मदद से आपने इसकी साइडों पर ऑयल लगा देना है, ताकि जब हम दूसरी रोटी इस पर लगाएं तो वो अच्छे से चिपक जाए। फ्राई होते वक्त, पराठा तलते वक्त कहीं आपकी रोटी खुल ना जाए और मसाला बाहर ना आ जाए। फिर इस तरह से आपने, अगर आपको आता है तो कीजिएगा, वरना अच्छे से फ्लैट करने के बाद किसी भी बर्तन यानी आप तवे पर अगर फ्राई करते हैं या फ्राई पैन पे करते हैं, इट्स योर चॉइस, गरम कर लेना है। हल्का हल्का ऑयल इसमें डालना है, एकदम ज़्यादा ऑयल नहीं डालते। देखिए, मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला था और माशाल्लाह इसी में हमारा पराठा बड़ा ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाएगा। फ्लेम मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखी हुई है, ज़्यादा हाई नहीं की है, वरना हमारा जो आटा है यानी हमारा जो पराठा है वो कच्चा रह जाएगा, कहीं से पक जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह पैन अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हमारा पराठा भी रेडी होना शुरू हुआ है। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा प्रेस कर कर हर साइड से परफेक्टली इसको सेक लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ब्यूटीफुल कलर आया है हमारे पराठे का, और स्मेल भी हल्की हल्की आना शुरू हो गई थी इस पॉइंट पर। मैदा आपका जब तक परफेक्टली जो है कुक नहीं होगा, आपको पराठा खाने में मज़ा नहीं आएगा। इनसाइड सॉफ्ट होगा, अपसाइड बहुत ही अच्छा सा
क्रिस्पी सा पराठा बनेगा। मैदे का है तो माशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा हमारा पराठा रेडी हो गया है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। इसी तरीके से हम सारे पराठों को तैयार कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा दूसरा पराठा भी बड़ा ही ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल सा बनकर तैयार हुआ है। ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो आपका पराठा ज़्यादा ही जो है फ्राई हो जाएगा। मैंने आपको दो तरीके के पराठे बनाकर दिखाए हैं, एक नॉर्मल वाला जो हम सभी घर में बनाते हैं और एक थोड़ा सा खस्ता, थोड़ा सा ज़्यादा खस्ता। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा खस्ता खाया जाता है तो मैंने सोचा आपको दोनों ही बनाकर दिखा दूँ। अब आप जौन सा भी जिस तरीके का खाना पसंद करते हो, जैसा जितना आपको कलरफुल, जितना आपको फ्राइड पसंद हो, उतना आप इसको जो है सेक सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी कि कितना ही खूबसूरत और कितना ही लाजवाब हमारा पराठा बन गया था आलू का। किसी भी फेवरेट चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। खाने में बड़ा ही मज़ेदार था। मैं आपको इसके अंदर की फीलिंग भी दिखा देती हूँ। धुआंधार सा पराठा हमारा बना था। गरम गरम पराठे खाने का एक अलग ही टेस्ट का लेवल होता है। इस पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि मैं आपके लिए नेक्स्ट रेसिपी कौन सी लेकर आऊँ। जब तक मुझे दें इजाज़त। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।